तो आज हम एक ऐसी कमाल की मेडिकल तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी जादू से कम नहीं लगती। एक ऐसा तरीका जिससे डॉक्टर्स हमारे शरीर के अंदर उन चीज़ों को भी देख पाते हैं जो आमतौर पर हमारी नज़रों से छिपी होती हैं। चलिए इसे समझने के लिए ना एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए कि घने अंधेरे में एक बहती हुई नदी की तस्वीर कैसे ली जा सकती है। आपके पास कोई टॉर्च नहीं है, कोई बाहरी लाइट नहीं है, सिर्फ आपका कैमरा है। सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? तो इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। आप नदी को ही रोशनी का सोर्स बना देते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर यही वो कमाल का प्रिंसिपल है जो मेडिकल इमेजिंग की एक बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक के पीछे काम करता है। एक ऐसी तकनीक जो हमारे शरीर के अंदर बहती नदियों यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ करती है। तो आज हम इसी तकनीक की बात कर रहे हैं, एक ऐसा तरीका जो शरीर के अंदर बहते हुए खून को देखने के लिए उसे ही चमका देता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब होता है बिना किसी डाई या कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट किए। ये है प्रवाह को देखने का विज्ञान। अच्छा, तो इस तकनीक का जो ऑफिशियल नाम है वो है 2D टाइम ऑफ फ्लाइट MRI। अब हो सकता है ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है। ये असल में MRI का ही एक खास तरीका है जो हमें शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स का पूरा मैप बनाने में मदद करता है, और वो भी एकदम नेचुरली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तकनीक बिना किसी बाहरी मदद के काम करती कैसे है? इसका असली सीक्रेट इसके साइंटिफिक प्रिंसिपल के नाम में ही छुपा हुआ है। सारा खेल है खून के बहाव यानी कि फ्लो का। इस प्रिंसिपल को कहते हैं फ्लो रिलेटेड एनहेंसमेंट। अब इन दो शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। फ्लो मतलब बहाव और एनहेंसमेंट मतलब किसी चीज का बढ़ना या चमकना। बस पूरा का पूरा खेल इन्हीं दो शब्दों में है। ये एक ऐसी फिजिकल फिनोमिनन है जिसकी वजह से बहता हुआ खून अपने आसपास के रुके हुए टिश्यूज के मुकाबले कहीं ज्यादा ब्राइट और क्लियर दिखता है। तो असल में ये होता कैसे है? चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च। ये पूरी की पूरी टेक्निक बस 3 आसान स्टेप्स में काम करती है जो मिलकर एक कमाल की इमेज बनाते हैं। तो बस ये समझिए कि ये एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में तस्वीर लेने जैसा है। सबसे पहले तो एक ऐसा बैकग्राउंड बनाना होगा जो पूरी तरह से काला हो, है ना, ताकि रोशनी की एक छोटी सी किरण भी उस पर चमक उठे। तो इस पूरी प्रक्रिया के, जैसा मैंने कहा, 3 बहुत ही आसान से कदम है। पहला स्टेप है कमरे को अंधेरा करना, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं सैचुरेशन। होता यह है कि MRI मशीन खास एनर्जी पल्स भेजकर शरीर के एक हिस्से जैसे कि मसल्स को शांत कर देती है। इससे वो सिग्नल देना बंद कर देते हैं और तस्वीर में एकदम काले दिखने लगते हैं। तो लीजिए, हमारा स्टेज तैयार है, कमरा अंधेरा हो चुका है। अब आता है दूसरा स्टेप, ताज़े खून का अंदर आना, जिसे कहते हैं इनफ्लो। वो खून जो इस अंधेरे हिस्से में बाहर से बहकर आ रहा है वो एकदम फ्रेश है, उस पर इन एनर्जी पल्स का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो अपनी पूरी सिग्नल की ताकत के साथ उस एरिया में एंट्री लेता है। और यहीं पर असली जादू होता है। तीसरा स्टेप, कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि ये ताज़ा एनर्जी से भरा खून अपनी पूरी सिग्नल पोटेंशियल रखता है, ये उस काले बैकग्राउंड पर एकदम से चमक उठता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक एक टॉर्च जला दी गई हो। और ये जो लाइन यहाँ लिखी है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। ताज़ा खून में पूरी सिग्नल क्षमता होती है, इसलिए ये अंधेरी सैचुरेटेड पृष्ठभूमि के मुकाबले बहुत चमकीला दिखाई देता है। बस यही है वो कमाल का प्रिंसिपल जिससे खून की नसें खुद ही लाइट का सोर्स बन जाती हैं और हमें एकदम साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। तो ठीक है, ये शानदार तकनीक काम कैसे करती है ये तो अब समझ आ गया, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल असल में कब करते हैं। देखिए, हर मेडिकल केस अपने आप में एक पहेली की तरह होता है और एक डॉक्टर का काम है उस पहेली को सुलझाने के लिए सही टूल चुनना। तो चलिए देखते हैं कि ये टूल कब सबसे अच्छा काम करता है। 2D TOF MRI की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसमें किसी कॉन्ट्रास्ट डाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो कुछ मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ये गर्दन की धमनियों में ब्लॉकेज या फिर दिमाग में एन्यूरिज्म जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए एक बेहतरीन टूल है। लेकिन हाँ, इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जहाँ खून का बहाव बहुत धीमा हो या फिर टर्बुलेंट हो, वहाँ ये उतनी अच्छी तस्वीर नहीं दे पाता। और यही बात हमें इस नंबर पर लाती है। 1, ये तकनीक डॉक्टर्स के पास मौजूद कई पावरफुल टूल्स में से सिर्फ एक है।
एक अच्छे डॉक्टर की असली कला इसी बात में है कि वो हर मरीज के लिए, हर यूनिक सिचुएशन के लिए सबसे सही टूल का चुनाव करें। तो चलिए आज की सारी बातों का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, 2D टॉफ MRI हमें बिना किसी डाई के ब्लड फ्लो देखने की सुविधा देता है। दूसरा, ये हमारे शरीर के रुके हुए हिस्सों को डार्क या अंधेरा बनाकर काम करता है। तीसरा, ताज़ा बहता हुआ खून इस अंधेरे बैकग्राउंड पर कंट्रास्ट की वजह से चमकता है। और आखिर में ये सही क्लिनिकल काम के लिए एक बहुत ही शानदार और सेफ टूल है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे शरीर अनगिनत रहस्यों से भरे हुए हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि इन रहस्यों को उजागर करने के लिए हम